Hello student and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 6, chapter 24, Civics, Diversity, Prejudice, Discrimination and Inequality. Today we have topics to discuss fundamental rights from the page number 194 to 195. आज जो हमारा चैप्टर है वो नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 और उस चैप्टर का नाम है भेदभाव और पक्षपात। और आज जो हमारा विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो है मौलिक अधिकार। पेज नंबर 194 से 195 तक। फंडामेंटल राइट्स राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार, एक ऐसे अधिकार जो हमारे जीने के लिए आसानी पैदा करते हैं, जो हमें जन्म से मिलते हैं। द राइट वी गॉट फ्रॉम अवर बर्थ, यानी जितने भी इंसान जो इंडिया में पैदा हो रहे हैं उन सबको पैदा होते ही एक राइट दे दिए जाते हैं जिसका नाम होता है फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट क्या होता है हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जब बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसके कुछ अधिकार हैं, उसके कुछ राइट्स हैं जो उससे कोई नहीं छीन सकता। द फंडामेंटल राइट गारंटी सिविल लिबर्टीज सच एज ऑल इंडियंस कैन लीड देयर लिव इन पीस एंड हार्मनी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और फंडामेंटल राइट ये वादा करते हैं कि हर एक नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, हर एक सिटीजन जो कि इंडिया में रह रहा है, उसको वो राइट्स दिए जाएंगे और उसकी लाइफ को बहुत ईजी और पीसफुल जीने का राइट्स को दिया जाएगा। The part third of Constitution of our country deal with the fundamental rights. It contain the powerful provision to fight all the form of discrimination. अब हमने प्रीवियस टॉपिक में जो पढ़ा था वो था डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमारे समाज में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरीके से पक्षपात हो रहा है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम या किस तरीके से अलग अलग रिलीजियस को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस तरीके से लड़का लड़की को लेकर भेदभाव हो रहा है ना, किस तरीके से अमीर गरीब को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन सबको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट को जगह दी, जो हमें बचाता है डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज से। Part third of constitutions of our country deal with the fundamental right. It contain the powerful provision to fight all the form of discrimination. संविधान का भाग 3 जो है पार्ट तीसरा वो हमें फंडामेंटल राइट बताता है उसमें, और वो हमें एक पावर देता है डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए। द वायलेशंस ऑफ राइट्स रिजल्ट इन पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पीनल कोड subject us to discretions of judiciary. These rights universally apply to all citizens. देखिए अब जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा या जो भी प्रेजुडाइज करेगा उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई जा सकती है। और फंडामेंटल राइट जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब सबको, भारत में रह रहा हर वो नागरिक विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एज, डजेंट मैटर, कोई भी बच्चे ने जिसने जन्म लिया उसको जन्म से लेकर जब तक वो मरता नहीं है, जब तक उसको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, यानी पूरी जिंदगी भर उसको फंडामेंटल राइट्स हमारी जो सरकार है वो देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो देती है। अगर कोई इस फंडामेंटल राइट को छीनता है या कोई डिस्क्रिमिनेट करता है या कुछ प्रेजुडाइज करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या केस हैं, वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। सो द फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? right to equality, right to freedom, right to exploitations, right to religious, right to educational right and right to constitutional remedies। ये 6 फंडामेंटल राइट जो हमें दिए हैं, यानी कि जो पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, दूसरा राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मतलब जब आप पे कोई जुल्म कर रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और जो हमारी शिक्षा का अधिकार है वो भी मिलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब ये अब हम सारे राइट्स को हम पढ़ेंगे। द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार क्या होता है? समानता का अधिकार, right to equality means that state shall not discriminate against any citizen on a ground of religions, on race, the caste, sex, place of birth। मतलब अब राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है कि हर किसी को समानता का अधिकार दे देना चाहिए। मतलब इक्वलिटी का मतलब सबको बराबर का अधिकार, या वो लड़का हो या लड़की हो या अमीर हो या वो गरीब हो, अगर उनमें एबिलिटी है तो उसको वो सब चीज़ें दी जाए जो उसका वो हकदार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर, मैं आपको समझाता हूँ इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई है बहुत गरीब, ठीक है, और कोई है बहुत रिच, ठीक है। अब जॉब चाहिए लोगों को, इन दोनों को जॉब चाहिए, लेकिन अगर कोई ये कर दे कि रिच को जॉब दे दे बिना उसकी एबिलिटी चेक किए,
भाई जो पुअर है वो अच्छा खासा पीएचडी है, उसने बहुत अच्छी डिग्री, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन जो रिच है उसके पैसे वाले के दम पे वो सिर्फ ग्रेजुएट करा हुआ है, उसके पास ज़्यादा डिग्री नहीं है, तो उसको ज़्यादा काबिल भी नहीं है, वो ज़्यादा योग्य भी नहीं है, तो उसको उठा के नौकरी दे दी। तो ये क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी हुई, समानता नहीं हुई। समानता का अधिकार क्या होता है कि सबको बराबर का एक रिस्पेक्ट देना, और इसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो एबिलिटी पे होती है। अगर जॉब चाहिए तो क्या है, एक कंपटीशन एग्जाम कराया जाए और उस पुअर और रिच में से जो ज्यादा बेटर हो वो जॉब ले ले। तो ये हुआ डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि ये गरीब है इसको जॉब मत दो, ये रिच है इसको जॉब दे दो, या ये गोरा है इसको जॉब दे दो, ये काला है इसको जॉब नहीं, या ये इसकी हाइट कम है, नहीं। द इक्वलिटीज की जो डिपेंड होती है वो होती है एबिलिटी पे। या बहुत से लोग ये कहते हैं कि लड़की को जॉब मत दो, लड़के को जॉब दो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो इनइक्वलिटी है, जैसे ये गर्ल्स है ना, और ये फिर बॉय, ये इनको लेके जो बहुत सारी एक डिस्क्रिमिनेट की जाती है, इसको हटाकर इक्वलिटी दी जाए, सबको समानता का अधिकार दिया जाए, सबको राइट टू इक्वलिटी दी जाए। तो इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी हर कोई जो भारत में रह रहा है, एवरीबडी हु लिव्स इन इंडिया आर इक्वल, वो बिल्कुल बराबर है। Right to freedom. The rights know the average citizens of India to free from the ancient from the slavery. The fundamental right is described in the constitution as the freedom of speech and expression, assemble peaceful and without arm, to form association and unions. अब देखिए, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये अधिकार क्या होता है, ये अधिकार होता है जिससे आपको पूरी अपनी मतलब एक तरीके से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अब कुछ भी बोलने का मतलब इन द सेंस आप ये नहीं कर सकते किसी को एक वायलेंट लैंग्वेज या गंदी भाषा या अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है या किसी रिलीजियस पे कोई कमी है, तो एक होता है ना पीसफुली वर्ड में आप उसके बारे में बोल सकते हैं, पर खराब नहीं, इतना खराब नहीं कि उसको बुरा लगे, या इतना वॉलेंट लैंग्वेज नहीं, है ना। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे किसी भी रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाली बातें लिख देते हैं, जिसको पढ़ के किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाए। तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको किसी रिलीजियस या आपको किसी कम्युनिटी या आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ कहना है, तो यू हैव टू यूज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ क्रिटिसाइज करना है उसको, उसके बारे में उसकी आलोचना करनी है इस ढंग से कि उसमें सिर्फ आप पीसफुली वर्ड को यूज करें, ना कि कोई वॉलेंट लैंग्वेज, ना कि कोई अब्यूसिव लैंग्वेज। तो ये आप अपने एक्सप्रेस को जाहिर कर सकते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन, अपनी थॉट को जाहिर कर सकते हैं अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं। लेकिन अगर आप गुस्से या भड़काऊ भाषा का यूज करते हैं, तो फिर क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है, आप इस एक्ट को ब्रेक कर रहे हैं। अब दूसरा है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई धरना देना चाहते हैं या कोई आंदोलन करना चाहते हैं, तो पीसफुल आप एक जगह बैठकर धरना दे सकते हैं। ये है राइट टू फ्रीडम, बिल्कुल आज़ाद है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ यूनियन, अगर हिंदू अपनी कोई यूनियन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मुस्लिम अपनी कोई यूनियन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, सिख बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बनाइए, लेकिन विद पीसफुली विदाउट आर्म। उसमें किसी भी हथियार, गन, बंदूक इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। To move freely throughout the territory of India, reside the settle in a part of territory of India। मतलब आप पूरी तरीके से फ्री हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप मकान ले सकते हैं, आप सेट हो सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। द नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये क्या होता है, देखिए एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने जॉब करने गया, कोई 9 बजे अगर अपना काम शुरू करता है, मैं आपको पहले एक्सप्लॉइटेशन का मतलब समझाऊं। किसी ने 9 बजे से काम करना स्टार्ट किया और उसको रात 12 बजे तक काम कराया जाए, तो ये क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट हो गया, ये इसका हम शोषण कर रहे हैं। ठीक है। अगर किसी का महीना हो चुका है, उसको 1 तारीख को सैलरी दी जाती है, हम सैलरी हटा के उसको 20 तारीख को दे रहे हैं, यानी कि उससे पूरे 50 दिन काम कराने के बाद सैलरी दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो गया। Right against the exploitations, against the exploitation allow the Indian citizen to stand against any kind of exploitation that he or she might be going through। अब right to exploitation
मतलब छोटे बच्चों से मजदूरी कराना। अब ये छोटे बच्चे हैं, ये काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, अगर ये 14 साल से कम उम्र के हैं और इनसे कोई खतरनाक काम कराया जा रहा है तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं लगाया जाएगा। और अगर 14 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो उससे कोई हैजार्डस वर्क नहीं कराया जाएगा, ऐसा वर्क जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो, या उसकी आंखें कमज़ोर हों, या उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब होने का खतरा हो, उससे ऐसा काम नहीं करा सकते। और अगर किसी की जॉब में है तो आप उससे 9 to 5 ही जॉब कराएंगे, मतलब आप अगर उससे ज़्यादा काम कराएंगे तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके से होता है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। और किसी भी इंसान की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, किसी भी इंसान को बेचा नहीं आ सकता। अगर कोई किसी का नौकरी कर रहा है तो वो कभी भी जॉब छोड़ सकता है जब तक उसकी मर्जी है। वो ऐसे नहीं कि उसको ज़िंदगी भर एक ही जगह पे काम करना है। तो ऐसे कुछ प्रावधान गवर्नमेंट ने बनाए हैं। Right to freedom of religion. The right to freedom of religion allow to Indian citizens to choose any religion that he or she want to choose. भारत में रह रहा हर वो नागरिक बिल्कुल फ्री है, वो कोई सा भी रिलीजियस को मान सकता है, कोई सी भगवान की पूजा कर सकता है और किसी भी धर्म में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। उस पर इंडियन गवर्नमेंट कभी भी कोई भी रिलीजियस फोर्सफुली नहीं फॉलो करवाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया कैसी स्टेट है? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यानी सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। यानी कि इंडिया का अपना कोई भी ऐसा मजहब नहीं है, ऐसा धर्म नहीं है जो कि वो लोगों पे थोपे कि आप इसको मानिए, आपको इसको पूजना ही पूजना पड़ेगा। भारत में क्या है? भारत में सर्वधर्म मतलब सारे धर्मों को मतलब सम्मान दिया जाता है। मतलब क्या है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना, अलग अलग जो पारसी हैं वो अपने धर्म को आज़ादी के साथ मान सकते हैं। भारत में सारे धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट एंड एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया are free to follow any type of religious and can convert any type of religious। कोई उसको कोई फोर्स नहीं है, वो किसी भी रिलीजियस में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी रिलीजियस की पूजा वो कर सकता है। The cultural and education right. The cultural and education right is one of the 6 fundamental rights and that have been granted to us in our Indian Constitution. The right allow every citizens of India to enjoy his culture and education right. अब ये जो right है ये हमारी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। अब ये क्या होता है? आपकी कोई भी संस्कृति है आप उसको बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, पारसी, अगर उनकी अपनी कोई भाषा है तो अपनी उस भाषा को बचाने के लिए वो अपना इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को गुजराती सीखनी है तो गुजराती सिखाने के लिए कोई कोचिंग सेंटर खोल सकता है ना। अगर स्कूल में अगर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिंधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, है ना, ये भाषाएं भी सिखाई जा सकती हैं। तो अपनी भाषा को सेव करने का अधिकार सरकार ने सबको दिया है, किसी भी कम्युनिटी को, वो कोई से भी धर्म के लोगों, अगर वो अपनी लैंग्वेज को सेव करना चाहते हैं, है ना, तो अगर कोई वो इंस्टीट्यूशंस खोलती है तो सरकार उसको अपनी तरफ से पैसा भी देती है कि अपनी भाषाओं को बचाने के लिए वो एक कम्युनिटी, एक मतलब एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूट खोल सकती है। दूसरा राइट है इसमें, इसी में मिला के एजुकेशन राइट। अब एलिमेंट्री एजुकेशन नाउ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। मतलब अब 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी, 1 से लेकर 14 साल। मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर फ्री में पढ़ाई की जाए और सरकार पूरी से पूरी कोशिश कर रही है कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज द एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट चाहिए होगा तो हमें क्या करना चाहिए? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिल्कुल निचले स्तर से सबको एजुकेशन देती हुई आ रही है, ताकि जब सब एजुकेट हो जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेट और प्रोजुडाइज का कोई जगह होगी नहीं। क्योंकि सारा जो दारोमदार है वो किस पे टिका हुआ है कि लोग एजुकेटेड नहीं होते और वो क्या करते हैं, हमें इससे बात नहीं करनी, हमें उससे बात नहीं करनी। तो लोग जब एजुकेट हो जाएंगे तो उन सब के अंदर ये वाली बातें भी खत्म हो जाएंगी। तो एक तरीके से होता है ना, सबको बराबर की रिस्पेक्ट देने का राइट जो है वो शुरू हो जाएगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द राइट to constitutional remedies. The right to constitutional remedies allow Indian citizens to stand up for their right against anybody, even the governments of India. मतलब अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये है कि अगर कोई भी आपके ये सारे फंडामेंटल राइट, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल राइट, ये कोई भी आपसे छीनता है तो आप इसके लिए डायरेक्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं। कोर्ट आपका स्टैंड लेगा, कोर्ट आपको बचाने के लिए आएगा। और आपको ये बता दूं कि राइट टू रेमेडीज जो है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है। ये मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट स्टैंड करता है, यहाँ पे जो है पुलिस हमारे लिए स्टैंड करती है कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर कोई भी वायलेट हो रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट आपसे कोई छीन रहा है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, आपको कोई समानता का अधिकार नहीं दे रहा है ना, आपको
कोई देश में कहीं कोई जाने नहीं दे रहा, आपको कोई जॉब नहीं करने दे रहा, या आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है आपकी जॉब से, आपको ज़्यादा काम करा रहा है आपसे, है ना, या फिर आपको कोई भी धर्म पूजने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपसे वो मना कर रहा है कि आप ये धर्म मत पूजिए, है ना, या फिर आपको एजुकेशन बिल्कुल सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए बिल्कुल उसमें रोक लगा रखी है, तो इन सब में अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपको रोक टोक कर रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो कोर्ट आपकी तरफ से स्टैंड लेगा और उसको सजा देगा। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.